सज्जाद साहब, एक एरिया जिससे बहुत उम्मीदें हैं कि वो हमें कुछ कमा के दे सकते हैं, और मैं अक्सर को दुआ मांगता हूँ कि हुकूमत इस सेक्टर से दूर ही रहे तो बहुत मेहरबानी होगी, और वो है आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, टेलीकॉम जी सर्विसेज जी। उसमें शामिल कर लीजिए। पिछले 2 साल हमने बेड़ा गर्क काफ़ी किया, वो ट्विटर को कंट्रोल करते करते नेट को बहुत बिठाया। अब बताइए, बजट आने वाला है, क्या करने की ज़रूरत है कि इसकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल को हम अच्छे से यूज़ कर सकें? जी, हम लोगों ने इस दफ़ा बजट में अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। उसमें एक चीज़, हम दो ही बड़ी मेजर हमारी रिक्वेस्ट हैं। एक तो ये है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम है उसको चेंज ना करें। ये हमारी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, बिकॉज सिलसिला चल रहा है बड़ी मुश्किल से, थिंग्स हैव कम ऑन ट्रैक। लेट्स नॉट चेंज, आई मीन वी हैव अ विनिंग स्ट्रैटेजी, लेट्स कीप ऑन कंटिन्यू विद इट। तो इसमें एफटीआर वगैरह की हमारी रिक्वेस्ट है, वो ना करें। अलबत्ता एक दो हमारी और रिकमेंडेशन है। एक हमारा बहुत मेजर इंडस्ट्री का इशू है जो रिमोट वर्कर की, और जो स्टैंडर्ड हमारी जो रिमोट वर्कर का की एम्प्लॉइज की टैक्सेशन में डिफरेंशियल है, वो हमारी ये रिक्वेस्ट होती है कि डिफरेंशियल प्लीज वो हल किया जाए। दूसरा हमारा एक बहुत मेजर जहाँ पे लॉस होता है हमारी इकोनॉमी को, वो ये होता है कि जो वेंचर कैपिटल फंड था वो बिल्कुल खत्म हो गया पाकिस्तान में आना। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो ओवर 40% कर दिया है। सो जब तक कैपिटल गेन्स टैक्स कम नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान के अंदर मजीद फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी आईटी सेक्टर में। तो अगर ये तीन चीजें हमारी हल कर दें, जिसमें एक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी है रिगार्डिंग एफटीआर, एक रिमोट वर्कर की टैक्सेशन का इशू है वो, और तीसरा ये जो हमारा वेंचर कैपिटल के ऊपर जो कैपिटल गेन्स टैक्स है, अगर ये तीन मसाइल हमारे हल कर दें तो आई थिंक हमारी इंडस्ट्री मजीद एक्सपोर्ट कर पाएगी। जी इस साल क्या आप तो रखते हैं 30 जून तक आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की बरामदात कितनी हो जाएंगी? सर, हम तकरीबन 4.5 बिलियन को तकरीबन टारगेट कर रहे हैं, गिव और टेक। सो आई थिंक वी आर ऑन ट्रैक। अलबत्ता कुछ डाउन साइड आई है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इन द मिडल ईस्ट, बट अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हुई हैं। सो कुछ अगर हमने इफ़ वी प्ले आर एक्ट टुगेदर एंड अपनी अनाउंसमेंट्स हम अपनी सही टाइम पे करते रहे, और हमारा इंटरनेट और इस किस्म की चीज़ों में प्रॉब्लम्स ना आए, तो इंशाल्लाह हम 4.5 तक टारगेट कर रहे हैं इस साल। जी सर, ये हमारी इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी सवाल किया जाता है। उसका बड़ा सिंपल इशू रिस्पॉन्स ये है कि हमारी बहुत सारे ना बाहर एक्सपेंसेस होते हैं। अगर आप पाकिस्तान से, प्रॉब्लम ये है कि बहुत मेजर दिक्कत है कैपिटल रिपैट्रिएशन की। सो अगर आप सारे का सारा पैसा पाकिस्तान ले आए तो यहाँ से पैसा बाहर निकालना इतना मुश्किल है कि हमारी कंपनीज बाहर काम कर ही नहीं सकती। अनलाइक आईटी ना, अनलाइक अदर इंडस्ट्रीज जहाँ पे आप फिजिकल गुड्स ट्रांसफर करते हैं, आईटी का कारोबार करने के लिए आपको उन ममालिक में पूरे ऑपरेशन सेटअप करने पड़ते हैं। आपको वहाँ पे दफ्तर बनाने पड़ते हैं, आपको वहाँ सेल्स फोर्स रखनी पड़ती है, आपको वहाँ पे कंसल्टेंट भेजने पड़ते हैं। सो अगर आप पाकिस्तान से बाहर कैपिटल ना लेके जा सकें तो आप वो काम कर ही नहीं सकते। और इसी को करने के लिए हम कैपिटल वहाँ पे रखते हैं। और हमारी एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट हुकूमत से है और रिकमेंडेशन है कि स्टेट बैंक से कहें कि वो पॉलिसी और प्रोसीजर्स जो हैं वो आसान करें ताकि कैपिटल रिपैट्रिएशन कर सकें। दूसरा, जो हमारा रिमोट वर्कर वाला इशू है, उस वो भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से कंपनीज को पैसा बाहर रखना पड़ता है, क्योंकि अपने लोगों को ने डॉलरों में तनख्वाह देनी पड़ती है, क्योंकि इतना ज्यादा आर्बिट्राज है बिटवीन टैक्सेशन ऑफ एम्प्लॉइज, द पेरोल टैक्सेस एंड द फ्रीलांसिंग टैक्सेस। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप रिमोट वर्कर का एक कैटेगरी निकालें, और जो रिमोट वर्कर्स हैं वो लोग जो यहाँ बैठ के एक ही कंपनी से हजारों डॉलर कमा रहे हैं, उनको भी वैसे ही टैक्स करें जैसे आप आईटी कंपनीज के एम्प्लॉइज को करते हैं, ताकि कंपनीज को बाहर पैसा रखना ही ना पड़े और ना ही रिमोट वर्कर्स को रखना पड़े। अच्छा तो ये सज्जाद साहब, एक दोनों चीज़ चीजें ये बताएं पहली कि तो जो मेरे भाई मिडल ने जो ईस्ट में बात थोड़ा अपॉर्चुनिटीज़ सा आ रही हैं, वो इस तो वक्त कतर में है, यूएई में है, सऊदी अरब में है, तो आप लोगों को वहाँ अपने ऑफिस सेटअप करने में और अपने स्टाफ को वहाँ पर डिप्लॉय करने में, उनके वीज़ा के असूल में, वर्क वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, उसमें आसानियाँ हैं या उसमें रुकावट है? सर, यूएई में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और हमने गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ ये बहुत हाई लेवल पे टेकअप किया है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मार्केट एक्सेस रिमेन्स वन ऑफ आर बिगेस्ट प्रॉब्लम्स फॉर इंडस्ट्री टू ग्रो, क्योंकि हमारे लोग वहाँ जा ही नहीं सकते। अगर जाएंगे नहीं तो कारोबार कैसे करेंगे। इस वक्त यूएई के अंदर हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जहाँ हमारी कंपनियां नहीं जा पाती। फॉर्चुनेटली यूएई इज़ और नॉट अ सऊदी वेरी अरब बिग और पोर्शन कतर में? ऑफ आर। सऊदी अरब और कतर में जो वर्क वीजास हैं वो आसान हैं, रिलेटिवली मिल रहे हैं आजकल। बट जो रेजिडेंस परमिट्स हैं, आप जब से ये, अलबत्ता पहले तो बहुत आसान था, पर जब से ये सिचुएशन थोड़ी मिडल ईस्ट की खराब हुई है, अब कुछ चैलेंजेस हैं सर्टन आईटी कंपनीज को, सर्टन एम्प्लॉइज को।
بٹ وی آر ورکنگ ود گورنمنٹ ٹو گیٹ دم ریزالوڈ. اور وہ صرف پاکستان کو نہیں ہے, وہ جو چیلنجز ہیں وہ اکراس دا بورڈ ہیں, وہ باقی ممالک کو بھی ہیں.